नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की YouTube चैनल पर। अजर अमर आज के वीडियो का यही विषय है। यहाँ मैं कोई फिलॉसफिकल बात आपके साथ नहीं करूँगी, बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा इसी दिशा में की गई खोजों का जिक्र करूँगी विद फैक्ट्स। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर दें और इस वीडियो को भी अपने सब दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे वो भी तो जान सकें कि सदा युवा बने रहने और लंबी उम्र जीने के क्या राज हैं। तो आइए शुरू करते हैं अजर अमर। जब हम अजर अमर कहते हैं तो पहले तो दोनों शब्दों का अर्थ समझ लें। अजर का अर्थ होता है जो कभी बीमार ना पड़े, निरोगी रहे, जिसे इमॉर्टल भी कहा जाता है, यानी जिस पे कभी बुढ़ापा ना आए। लेकिन अजर भले ही हो सकता है, आदमी बुढ़ापा भले ही ना आए, परंतु मृत्यु तो निश्चित है। वहीं अमर का मतलब होता है इमॉर्टल, जो कभी ना मरे, हमेशा जीवित रहे। अजर अमर ये शब्द मनुष्य को हमेशा चमत्कृत करते रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि भी कहा जाता है कि हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे। दैत्य और दानव तो भगवान शिव की घोर तपस्या करते थे अमृत प्राप्त करने के लिए। तो मनुष्य की ये आकांक्षा भला कब नहीं रही है। महान ग्रीक फिलॉसफर एरिस्टोटल ने बुढ़ापे को रोग नहीं मानते हुए प्रकृति की क्षरण प्रक्रिया कहा है, जिसमें शरीर का डिटीरियोरेशन होता है और इसे मनुष्य यदि चाहे तो रोक भी सकता है, धीमा भी कर सकता है, जिससे आयु बढ़ने की गति धीमी हो जाए और उसका बुढ़ापा देर से आए। बाद में इसी को बेस बनाकर बहुत से वैज्ञानिकों ने इस दिशा में पढ़ाई करना जारी रखा और इस विधा को कहा जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी को पढ़ने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक व्लादिमीर कोरिंचेविस्की और एली मेचनिकॉफ को माना जाता है, इसीलिए उन्हें इस विधा का जनक भी कहते हैं। बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उम्र को धीमा कर देने और निरोगी रहने पर बहुत सारी शोध की और अपने अपने निष्कर्ष रखे, जिसे 12 थ्योरीज कहा जाता है। लेकिन सबसे आधुनिक और सबसे ज्यादा माना जाने वाला सिद्धांत डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर का है, जिन्होंने इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग को प्रस्तुत किया है, जिसे ITOA के नाम से जाना जाता है। तो 12 थ्योरीज में जो निष्कर्ष निकला, पहले उसे समझ लें। इन सभी थ्योरीज ने ये बताया कि मेडिसिन यानी दवाइयों के जरिए शायद आयु को रोका जा सकता है या उसे पलटा भी जा सकता है। इन दवाइयों में रेपामाइसिन और मेटाफॉर्मिन शामिल है। इसके अलावा हम जानते हैं प्राचीन काल से जिनसेंग, जिसे अश्वगंधा भी कहा जाता है, वैद्य कहते थे कि उसका सेवन करने से मस्तिष्क हमेशा सक्रिय रहता है। जीन थेरेपी के विषय में भी 12 थ्योरीज में बताया गया है कि एपिजेनेटिक जानकारी को बहाल करने से शायद उम्र की गति को धीमा किया जा सकता है या उम्र को पलटा जा सकता है। एज क्लॉक, जिसे उम्र घड़ी कहते हैं, या एज स्पीडोमीटर, इससे भी उम्र को
पढ़ने में सहायता मिल सकती है और उसको रोका जा सकता है। वैज्ञानिक आहार पर खास जोर देते हैं, जिसमें शाकाहारी होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पौधे पर आधारित आहार करने वाले व्यक्ति अधिकांशतः लंबी आयु जीते हैं और निरोगी रहते हैं। इसके अलावा कम कैलोरीज का अपने शरीर में सेवन करना भी बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 को अपने भोजन में शामिल करना भी उतना ही जरूरी है। जीवन शैली पर भी बहुत जोर डालते हैं वैज्ञानिक, जिसमें योग और व्यायाम शामिल है। कसरत, एक्सरसाइज जिसे कहते हैं। इसके अलावा अच्छी 7-8 घंटे की सुखद नींद होना बहुत आवश्यक है। तनाव रहित जीवन जीना भी इसमें शामिल है। तो ये तो हुई उन 12 थ्योरीज के निष्कर्ष से प्राप्त बातें। लेकिन इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग जो हार्वर्ड के जेनेटिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर ने प्रस्तुत की है, वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसका पूरा श्रेय डॉक्टर सिंक्लेयर और उनकी टीम को जाता है। इस थियरी पर काम करने और इसको प्रस्तुत करने में उन्हें 2 दशकों से भी ज्यादा का वक्त लगा, लेकिन आखिर में उन्हें सफलता हासिल भी हुई। उम्र बढ़ना एपिजेनेटिक जानकारी के नुकसान से होता है, ऐसा इस थ्योरी में कहा गया है। और अगर इस एपिजेनेटिक जानकारी को रीप्रोग्राम कर सके तो शायद उम्र को काफी हद तक रोका या टाला भी जा सकता है। हालांकि अभी इस पर शोध जारी है। इसके अलावा डॉक्टर सिंक्लेयर भी जो अन्य बातें 12 थ्योरीज में कही गई थी उनको दोहराते हुए कहते हैं कि संतुलित व पौष्टिक आहार, भरपूर जल का सेवन स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। और साथ ही साथ वे ये भी कहते हैं कि मनुष्य को तनाव रहित जीवन जीना चाहिए, व्यायाम करते रहना चाहिए और नियमित अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। सभी वैज्ञानिक शरीर को मशीन मानते हैं। सभी वैज्ञानिकों के अनुसार ये शरीर एक मशीन की तरह है। तो जिस तरह से मशीन जब नई होती है बहुत अच्छे से फंक्शन करती है, चलती है, लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है उसके कल पुर्जे घिसने लगते हैं और फिर वो धीरे से खराब हो जाती है। उसी प्रकार से ये शरीर भी आयु बढ़ने के साथ कमजोर हो जाता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन अगर मशीन का अच्छे से रख रखाव किया जाए तो उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है। उसी प्रकार से शरीर की भी अच्छी देखभाल की जाए तो शरीर की भी उम्र बढ़ सकती है, वो भी निरोगी रह सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर टोनी वाइस कोरे तो हमारे मस्तिष्क की तुलना कार के इंजन से करते हैं। वे न्यूरो डिजेनरेशन पर काम कर रहे हैं और उनके अनुसार जिस तरह से नई कार चमकदार होने के साथ ही साथ बहुत अच्छा सर्विस भी देती है, बहुत अच्छी तरह से सड़कों पर दौड़ती है, उसी तरह से युवा दिमाग भी सक्रिय रहता है और बहुत अच्छा कार्य करता है।
परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कार का इंजन पुराना पड़ जाता है और वो खराब हो जाती है। उसी प्रकार दिमाग भी उम्र के साथ कमजोर होने लगता है। लेकिन हमारे शरीर में एक खूबी भी है, ये एक चमत्कारिक मशीन है। इसके अंदर सेल्फ रिपेयर सिस्टम है, जो कोशिकाएं क्रमशः क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उनको वापस जीवित कर देता है। ये क्षमता है इस सेल्फ रिपेयर सिस्टम की, जिसे इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है, मरम्मत तंत्र कहते हैं। तो क्या ये मरम्मत तंत्र हमेशा कार्य करता रह सकता है? ये कभी खराब नहीं होता? ऐसा नहीं है। ये मरम्मत तंत्र भी, ये इम्यून सिस्टम भी धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होता जाता है। जब संपूर्ण अंगों का कार्य प्रभावित होने लगता है, तब ये सिस्टम भी बूढ़ा होने लगता है और इसकी कार्य क्षमता भी कम होती जाती है और अंत में शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो सवाल उठता है कि दीर्घायु को कैसे मापा जाए। NIH फंडेड प्रोजेक्ट्स के शोधकर्ता आणविक स्तर पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर उम्र को बेहतर समझने के लिए शोधरत हैं। ये शोध स्वास्थ्य समस्याओं के प्रकट होने के पहले और बाद में लोगों की उम्र में आए अंतर को मापने के तरीकों पर हो रही है। इस उम्र के मापने से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने या पलटने के संभावित तरीकों पर खोज संभव है। इससे उम्र संबंधी तमाम बीमारियां जैसे विकलांगता, हाथों का कांपना, डिमेंशिया आदि का उपचार भी संभव हो सकेगा। प्रत्येक व्यक्ति के बूढ़े होने की दर क्योंकि अलग होती है, जिसे हम जैविक आयु यानी बायोलॉजिकल एज कहते हैं। कोई व्यक्ति तो 70-80 वर्ष की उम्र में भी स्वस्थ दिखता है और कोई जवानी में भी भीषण बीमारियों का शिकार हो जाता है। इस अंतर को ही जैविक आयु से समझा जा सकता है। ये शारीरिक क्षति को दर्शाती है, जो आणविक स्तर पर शरीर में हो रहे परिवर्तन और बीमारियों को परिलक्षित करते हैं। बेल्स्की ने उम्र मापने के बजाय यानी एज क्लॉक के बजाय स्पीडोमीटर विकसित किया है। इससे मनुष्य के बूढ़े होने की दर यानी रेट मापा जा सकता है। बेल्स्की की टीम ने ड्यूक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर टेरी मोफिट की टीम के सहयोग से ड्यूनेडिन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के जरिए इस स्पीडोमीटर को विकसित किया है। इसी कड़ी में आगे फिर वैज्ञानिकों ने डीएनए रासायनिक संशोधन के ऊपर शोध करके एक नई पहल की है, जिससे उम्र रोकने के अध्ययन के लिए एक नया रास्ता खुला है। डीएनए में रासायनिक संशोधनों की ओर ध्यान देते हुए जो नई खोज हुई है उसे डीएनए मिथाइलेशन कहते हैं। मशीन लर्निंग टूल से टीम ने डीएनए मिथाइलेशन पैटर्न की पहचान करने के लिए एक एल्गोरिदम, जिसे ड्यूनेडिन पेस कहा जाता है, विकसित किया है, जिससे बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आगे मिले। बूढ़े दिमाग को फिर से
युवा करने की कोशिश की जा रही है। उम्र के साथ दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की क्षमता, जिसे सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी कहते हैं, कम हो जाती है और इसकी कमी से संज्ञानात्मक हानि होने लगती है, जिससे दिमागी रोगों में बढ़ोतरी की संभावना भी हो जाती है। इस क्षमता की बहाली स्वस्थ व लंबा जीवन साकार करने की कल्पना को साकार करता है। 2014 में वाइसकोरे और उनके सहयोगियों ने युवा चूहे के ब्लड प्लाज्मा को एक बूढ़े चूहे के दिमाग में इंजेक्ट करके ये पता लगाया कि बूढ़े चूहे की सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी की जीन सक्रिय हो गई। ये एक लाभकारी जानकारी थी। इससे ये निष्कर्ष निकला कि युवा चूहों के रक्त में ऐसा कोई तत्व तो जरूर है जो बूढ़े चूहे की जीन को सक्रिय करके उसे वापस युवावस्था में ला सके। लेकिन अब प्रश्न उठा कि मनुष्य में ऐसा करने के लिए युवा रक्त और इतना रक्त भला कहाँ से आएगा? तो इसका समाधान भी वाइसकोरे ने ही निकाला। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा माँ से गर्भनाल से जुड़ा रहता है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। जन्म के बाद प्लेसेंटा को काट कर अलग कर दिया जाता है और इसे डिस्पोज कर दिया जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा युवा रक्त होता है और बहुत मात्रा में भी होता है। इसी प्लेसेंटा के ब्लड को जब बूढ़े चूहे के मस्तिष्क में डाला तो उसने बिल्कुल वही लक्षण दिखाए जो युवा चूहे के रक्त से उसने दिखाई थी। इससे ये निष्कर्ष निकला कि मानव प्लेसेंटा में वही एंटी एजिंग तत्व हैं जो युवा चूहे के प्लाज्मा में पाए गए थे। वाइसकोरे की ये शोध उम्र रिवर्सिबिलिटी, एज रिवर्सिबिलिटी की दिशा में बनाई हमारी अवधारणा को प्रबल बनाती है। तो फिर क्या उम्र को पलटा वास्तव में जा सकता है? अभी तो ये दूर की कौड़ी है। बेल्स्की के अनुसार अभी तक कोई भी ऐसी थेरेपी बहुत रोमांचकारी प्रभावी नहीं मिली है, परंतु शारीरिक गतिविधि व स्वस्थ भोजन उम्र के बढ़ने को रोक सकने में प्रमुख भूमिका निभा सकती है, अगर नियमित रूप से व्यायाम किया जाए और नियमित भोजन, स्वस्थ पौष्टिक आहार लिया जाए तो ये शायद संभव हो सकता है। वैज्ञानिक उम्र को रोकने या पलटने के ऊपर कर रहे शोधों में टी सेल्स पर भी स्टडी कर रहे हैं। कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लैब के वैज्ञानिकों ने इस पर भी शोध करके पाया कि शरीर में मौजूद टी सेल्स को अगर धीमी गति से एजिंग होने दिया जाए तो शायद मनुष्य के उम्र बढ़ने की गति को भी रोका जा सकता है या पलटा जा सकता है। टी सेल्स, जिन्हें लिम्फोसाइट्स या थाइमोसाइट्स भी कहते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं और ये बोन मैरो के स्टेम सेल्स में बनते हैं। इन टी सेल्स में ये क्षमता होती है कि वो परजीवियों के संक्रमण यानी इन्फेक्शन से लड़ने में शरीर की मदद करते हैं। ये कैंसर से भी लड़ने में शरीर की मदद करते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने जीन मैनिपुलेशन पर भी काफी शोध की है।
वैज्ञानिकों ने तो निमेटोड प्रजाति की कृमि, उसमें एक विशिष्ट जीन की पहचान की है जिसमें फेरबदल करने से उसकी उम्र कई 100% तक बढ़ाई जा सकी। इस कृमि का नाम है सी एलिगेंस, कैनोहार्डाइटिस एलिगेंस। इस कृमि का जीवन काल क्योंकि बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसमें जीन परिवर्तन करना भी आसान है और उस पर स्टडी करना भी आसान पाया गया। यही वजह है कि मनुष्य व अन्य प्राणियों के उम्र बढ़ने के प्रोजेक्ट्स में, स्टडी में इस कृमि को मॉडल के रूप में यूज किया जाता है और इस शोध का केंद्र बिंदु जीन मैनिपुलेशन ही है। रूसी वैज्ञानिक अनातोली ब्राउचकोव ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा बैक्टीरिया की खोज निकाला है जिसके शरीर में प्रवेश करने से उम्र रुक जाती है। उन्होंने 2 साल पहले अपने शरीर में इसे प्रवेश कराया था और तब से वे कभी बीमार नहीं हुए। वे 60 साल से ज्यादा की उम्र के हैं परंतु बिल्कुल फिट हैं। हालांकि इस दावे की पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो दीर्घायु पर होने वाले शोधों के परिणाम हमें आशान्वित करते हैं कि आने वाले समय में कुछ दशकों बाद शायद मनुष्य वाकई दीर्घायु रहकर 500-600 साल तक जीवित रह सके और वो भी निरोगी रहकर, जवान रहकर, जिसमें रासायनिक विकल्प जीन थेरेपी प्रमुख रोल अदा करती है। प्रोग्रामिंग वो भी बहुत महत्वपूर्ण शोध है। ITOA पर आधारित ये शोध जिसमें रीप्रोग्राम करना कहा गया है बहुत महत्वपूर्ण है। उम्र को रोकने या पलटने के दिशा में उम्र को मापना, उसकी दर को मापना, एज स्पीडोमीटर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस सारी शोध में। तो ये हमारे भविष्य के सपनों को साकार करने में जरूर मील का पत्थर साबित होंगी। वैसे प्रकृति ने तो हमें निरोगी और दीर्घायु रहने के बहुत से साधन दिए हैं। ऐसी 5 जगहें चिन्हित की हैं जिन्हें 5 जोन्स कहा जाता है और ब्लू जोन्स के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ रहने वाले सभी लोग लंबी उम्र तक जीते हैं और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इसमें सार्डिनिया इटली, ओकिनावा जापान, निकोया कोस्टा रिका, लोमा लिंडा कैलिफोर्निया USA, इकारिया ग्रीस शामिल है। इन सभी जगहों पर लोगों की जीवन पद्धति प्रकृति से सामंजस्य रखती है। इसके अलावा पाकिस्तान की हुंजा घाटी के लोगों की उम्र भी असाधारण रूप से ज्यादा दर्ज की गई है, ऐसा बताया जाता है। वहां की एवरेज एज ही 120 से 130 वर्ष है। हुंजा घाटी के लोग ताज़ी सब्जियां, साबुत अनाज, मेवे, बीज इत्यादि का सेवन करते हैं। वे खेती करने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने खेतों तक जाते हैं, जिसमें उन्हें ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करना पड़ता है, जो उनके लिए नियमित व्यायाम जैसा ही है। इसके अलावा इस घाटी के लोगों का समुदाय तनाव मुक्त जीवन जीता है। ये सारी बातें उन्हें दीर्घायु होने में मददगार साबित होती हैं। हालांकि बहुत से विशेषज्ञ इसे मिथक मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन इस पर बहुत से शोध पत्र भी प्रकाशित हुए हैं
ब्रायन जॉनसन को भला हम कैसे भूल गए। ये अमेरिका के 46 वर्षीय तकनीकी करोड़पति और स्वघोषित बायोहैकर हैं। सन 2024 में उनकी कहानी खूब वायरल हुई। उनके फिटनेस ट्रैकिंग और थेरेपी के ऊपर आए विवादास्पद बयान भी बहुत वायरल हुए। ये लंबा जीवन जीने की चाहत रखते हैं और उम्र को पलटने की प्रक्रिया में हो रहे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी विशेष रुचि रखते हैं। हालांकि अभी ये मात्र 46 वर्ष के हैं, इसलिए अभी इनके ऊपर ज़्यादा बात करना उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। लेकिन नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक वेंकी रामाकृष्णन ने व्हाई वी डाई द न्यू साइंस एंड क्वेस्ट फॉर इमॉर्टेलिटी नामक किताब लिखी है। अपनी किताब में वो जीव विज्ञान में परिवर्तन करके जीवन मृत्यु के जटिल प्रश्नों को उठाते हुए उनके उत्तरों को सुलझाकर मानव जीवन काल को बढ़ाने की दिशा में हो रहे अत्याधुनिक प्रयासों की और उस पर आने वाले खर्चे की जांच करते हुए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपनी किताब में कही हैं। ये किताब ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो अजर अमर होने की दिशा में संसार भर के नामी गिरामी संस्थान और विश्वविद्यालय शामिल हैं। बहुत से विश्वविद्यालयों का मैं ऑलरेडी नाम ले चुकी हूँ। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग जो NIH के अंतर्गत काम करने वाले संस्थान है। NIH का हेडक्वार्टर मैरीलैंड USA में है। इसके अलावा मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ एजिंग भी इस दिशा में काम कर रहा है। इंडिया में, भारत में भी इस विषय पर बहुत खोज हो रही है। लॉन्जिविटी इंडिया इनिशिएटिव नामक प्रोजेक्ट IISc बेंगलोर में चल रहा है, तो वहीं प्रोजेक्ट लॉन्जिविटी एम्स न्यू दिल्ली में चल रहा है। और लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया लासी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस मुंबई में चल रहा है। तो इस तरह से भारत भी इस दिशा में शोध करने में निरंतर सक्रिय योगदान दे रहा है। आने वाले समय में शायद हम ना हो, लेकिन अब जो बच्चे पैदा होंगे वो शायद दीर्घजीवी हों, जिनकी उम्र 400-500 वर्ष हो और वो सदैव युवा रहें, अजर हों, ऐसा माना जा सकता है। यहाँ मैंने जो भी तथ्य प्रस्तुत किए हैं उनके सोर्सेस, रेफरेंस मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे मैंने हर शोध के बारे में जहाँ डिस्क्राइब किया है, बताया है, वहाँ भी लिंक ज़रूर दिया है। आप चाहें तो उन लिंक्स पर क्लिक करके और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।